आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर अवलोकन होता क्या है, अवलोकन की परिभाषाएं क्या हैं, उसका महत्व क्या है और उसके क्या-क्या कार्य हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं अवलोकन होता क्या है। यदि आप सामान्य भाषा में देखेंगे तो अवलोकन आप किसे कह सकते हैं, यानी किसी चीज़ का आप जब निरीक्षण करते हैं, किसी चीज़ का आप निरीक्षण कर रहे हैं तो आप इसे अवलोकन कह सकते हैं। परंतु यदि अवलोकन की आप मूलतः बात करें तो अवलोकन का अर्थ है साक्षात देखना, यानी जिस चीज़ को आप देख रहे हैं तभी आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। बिना देखे आप किसी चीज़ का अवलोकन नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है तो उसका जो अवलोकन है वो किस प्रकार किया जाएगा। यदि अध्ययन कर रहा है तो उसका अवलोकन किस प्रकार किया जाएगा, उसे देखा जाएगा और उसे समझा जाएगा कि आखिर वह क्या कर रहा है, फिर उसका अवलोकन किया जाएगा। तो अभी हम अवलोकन का अर्थ समझते हैं कि आखिर अवलोकन का अर्थ क्या होता है। अवलोकन का जो अर्थ है उससे आशय है आंखों से देखना। क्या आशय है? आंखों से देखना। इसी प्रकार अवलोकन वह प्रणाली है जहां अवलोकन करता, यानी जो अवलोकन कर रहा है वो अवलोकन करता और जिसका अवलोकन किया जा रहा है उसे वो प्रत्यक्ष रूप से अपने समक्ष देखे। जैसे स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आंखों से उस घटनाओं को देखता है जिनका वो अवलोकन करने जा रहा है, या उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो प्राप्त करता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में अवलोकन पद्धति का प्रयोग बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया है, बहुत सारे विद्वानों ने किया है। इसमें से जो प्रथम आते हैं जॉन हावर्ड आते हैं, जिन्होंने कैदियों के जीवन पर जेल की दशाओं का वर्णन किया। और फ्रेडरिक आते हैं जिन्होंने श्रमिक परिवारों का औद्योगिकरण के प्रभाव का वर्णन किया। और चार्ल्स बूथ आते हैं जो लंदन के श्रमिकों का अध्ययन में सहभागी इस अवलोकन प्रविधि का उन्होंने उपयोग किया। इसी प्रकार जो सहभागी अवलोकन पद्धति है, ये दी लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल ऑफ लंदन नामक जो पुस्तक है चार्ल्स बूथ की, उसमें ये 17 खंडों में प्रकाशित की गई है। यानी उन्होंने एक पद्धति का शुभारंभ वहां से किया, एक पद्धति का अध्ययन किया, सहभागी अवलोकन पद्धति। अभी बात करते हैं कि अवलोकन की परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। यदि अवलोकन की परिभाषाओं के बारे में हम बात करें तो मोसर कहते हैं कि अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक शास्त्रीय विधि कह सकते हैं। यानी एक वैज्ञानिक जो निरीक्षण है, वैज्ञानिक निरीक्षण जो किया जाता है उसकी एक शास्त्रीय विधि माना जा सकता है। अभी मोजर के शब्दों में क्या है, मोजर अपने शब्दों में कहते हैं कि अवलोकन को सुंदर ढंग से वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति कहा जा सकता है। यानी यदि अवलोकन करना है किसी व्यक्ति का तो पहले उसके बारे में जानकारी एकत्रित करनी होगी, उसे समक्ष रखना होगा और उसके ठोस अर्थों में अवलोकन के कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का प्रयोग स्वतंत्र है। यानी जब तक उस चीज को देखा नहीं जाएगा उसका अवलोकन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यंग कहते हैं कि अवलोकन आंखों द्वारा विचारपूर्ण अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लाया जा सकता है, जिसमें कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों का भी अध्ययन किया जा सकता है। इसके बाद हमारे जो अगले विद्वान आते हैं लेविस। तो लेविस के अनुसार, लेविस कहते हैं कि सभी प्रकार के अवलोकन अंततः विशेष घटनाओं और विशेष समूहों के वर्गीकरण से होते हैं। यानी जो लेविस है उनका मानना है कि जो सभी प्रकार के जो अवलोकन होते हैं वो विशेष घटनाओं और विशेष समूहों के वर्गीकरण से होते हैं। वैज्ञानिक विश्वसनीयता यह प्रत्यक्षीकरण और वर्गीकरण पर आधारित होता है। स्पष्ट है कि अवलोकन एक ऐसी अनुसंधान प्रवृत्ति है, अनुसंधान मतलब खोज करने की प्रवृत्ति, खोज करने की प्रवृत्ति। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि अनुसंधान जो है, अवलोकन है, वो ऐसा अनुसंधान है, ऐसे अनुसंधान की प्रविधि है जो विषय वस्तु के प्रत्यक्ष दर्शन पर आधारित होती है। यानी जब तक विषय वस्तु उसके समक्ष नहीं होगी उसे आप अवलोकन नहीं कह सकते। यानी अवलोकन आप उसे ही कहेंगे जहां पर
प्रत्यक्ष रूप से वो वस्तु हमारे समक्ष हो और प्रत्यक्ष रूप से हम उसका अध्ययन कर कर उसकी जानकारी एकत्रित करते हुए उसका अवलोकन कर रहे हैं। अभी बात करते हैं अवलोकन पद्धति के प्रकारों के बारे में। तो इसके 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। अब प्रथम चरण में यदि हम बात करें तो प्रथम चरण में व्यक्तिगत अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। अब व्यक्तिगत अवलोकन क्या होगा? इस प्रकार के अवलोकन में किसी विशेष घटनाक्रम या समूह व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत स्तर किए जाते हैं। यानी पर्टिकुलर एक व्यक्ति होता है उसका ही इसमें अध्ययन किया जाता है, उसका अवलोकन किया जाता है। अब सामूहिक अवलोकन, सामूहिक से मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक समूह के रूप में समूह का जो अवलोकन किया जाता है उसे हम सामूहिक अवलोकन कहते हैं। इसमें कई व्यक्ति मिलकर सामग्री का संकलन करते हैं और बाद में सभी मिलकर एक व्यक्ति से उस पर विचार विमर्श करते हैं। यानी सारे व्यक्ति मिलकर समूह में विचार विमर्श करते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? अवलोकन कहेंगे। कौन सा अवलोकन कहेंगे? सामूहिक अवलोकन उसे कहेंगे। दूसरे चरण में यदि हम बात करते हैं अनियंत्रित अवलोकन, तो अनियंत्रित अवलोकन में आते हैं सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। इसमें अनुसंधानकर्ता उन समुदायों और व्यक्तियों के संबंध स्थापित करता है जिनके अध्ययन के अंतर्गत है, यानी जिनका अध्ययन किया जा रहा है उनके अंतर्गत किन किन समुदायों को सम्मिलित किया गया है उनका अध्ययन इस विधि में किया जाता है, सहभागी अवलोकन विधि में। अब असहभागी अवलोकन विधि क्या है? अनुसंधानकर्ता किसी ऐसे समूह का सदस्य बनता है जिनकी क्रियाओं एवं व्यवहार का अध्ययन करता है, ना ही वह ऐसे समूह के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है। इसी प्रकार का अवलोकन प्रभाव रहित व विश्वसनीय होता है। यानी वो उस समूह में तो मिल जाता है परंतु उन व्यक्तियों से वो संबंध स्थापित नहीं करता है, उन व्यक्तियों को बताता नहीं है कि वो उनका अवलोकन कर रहा है। अब अर्ध सहभागी अवलोकन क्या होता है? इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकन जो करता होता है वो क्रियाओं की इस सीमा तक भाग लेता है, यानी क्रियाओं की एक सीमा होती है उसकी उस सीमा तक भाग लेता है कि वह आवश्यकता पड़ने पर एक कुशल वैज्ञानिक की भांति तटस्थ होकर कुछ सूचनाएं प्राप्त कर सके। यानी ऐसा नहीं कि आप उसमें लोगों के समक्ष आप जा रहे हैं और उनमें घुल मिल गए हैं और आप बिल्कुल भी सूचनाएं एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। यानी वो ऐसा कुशल वैज्ञानिक होगा जो उसमें रहते हुए भी उन सूचनाओं को एकत्रित कर ले जिनका जो उसका उद्देश्य रहता है। अभी नियंत्रित अवलोकन की बात करते हैं। तो नियंत्रित अवलोकन क्या होता है? यह एक इस प्रकार की प्रणाली है जिसमें साधनों द्वारा अवलोकन को नियंत्रित किया जाता है। अनुसंधानकर्ता के लिए अनुसंधान के विषय पर नियंत्रण रखना अत्यंत कठिन होता है। यानी एक अनुसंधान करता है, एक खोजकर्ता है, अनुसंधान करता है, उसका जो अनुसंधान के विषय होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और उन पर नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन हम कम से कम अपने ऊपर तो नियंत्रण रख सकते हैं। यानी यदि हम अपने ऊपर नियंत्रण रख लेंगे तो हम अन्य वस्तुओं पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ साधनों जैसे अवलोकन की विषय जो विस्तृत योजना है वो पहले से ही बना लेनी चाहिए, जैसे अनुसूची, प्रश्नावलियाँ और नोट्स, मानचित्र। अब इन अन्य संसाधन कौन कौन से आएंगे? जैसे डायरी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि, ये सारे पहले से व्यवस्थित कर लेने चाहिए। अगर ये सारे पहले से व्यवस्थित होंगे तो जो अवलोकन करता है वो अलग अलग समय पर अलग अलग जगह उसे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो स्वयं पर नियंत्रण कर सकेगा। अभी सामूहिक अवलोकन की हम बात करते हैं। सामूहिक अवलोकन क्या होता है? इस प्रणाली में समस्या व सामाजिक घटनाओं का अवलोकन अनेक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया जाता है। यानी एक अनुसंधानकर्ता इसका अवलोकन नहीं करेगा, इसमें संपूर्ण यानी 3-4 जो लोग हैं अनुसंधान करने वाले वो सारे मिलकर विभिन्न पहलुओं और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एक साथ करते हैं, उसे हम सामूहिक अवलोकन कहते हैं। सहभागी अवलोकन, सहभागी जो अवलोकन है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है श्री लिंडमैन ने 1924 में अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। इस अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह से इतना अधिक घुल मिल जाता है कि अपनी व्यक्तित्व भावना को छोड़ देता है। यानी अपना जो व्यक्तिगत भावना है उसको वो छोड़ देता है समूह में मिलने के पश्चात और बिना अपना उद्देश्य बताए उन क्रियाकलापों में भाग लेकर उनका अध्ययन करता रहता है।
यानी एक समूह में जो व्यक्ति है वो मिल जाता है और अपनी भावनाओं को छोड़ देता है, साथ ही वो अपने अध्ययन जो अपना अध्ययन है उस पर अधिक बल देता है, उससे प्राप्त करने के लिए अधिक बल प्रदान करता है। अब इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं? तो ये प्रत्यक्ष पद्धति है, सूक्ष्म, गहन, उद्देश्यपूर्ण अध्ययन है और वैज्ञानिक पद्धति है और विश्वसनीय सामग्रियाँ इसमें उत्पन्न होती हैं। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन है, यानी सामूहिक व्यवहार का अध्ययन है, यानी एक समूह का हम इस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं, वो है अवलोकन प्रणाली द्वारा। यहाँ पर देखिए अवलोकन प्रणाली का प्रयोग सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के रूप में किया जाता है, यानी इसे व्यक्तिगत भी किया जा सकता है और सामूहिक भी किया जा सकता है। कार्य कारण संबंध का पता लगाना, यानी कार्य और कारण दोनों का इसमें पता लगाया जाता है। मानव इंद्रियों का प्रयोग, इसमें मानव इंद्रियों का भी प्रयोग किया जाता है और प्रयोगपूर्ण अध्ययन, ये एक प्रयोगपूर्ण है, यानी अनुभव या प्रयोग पर आधारित अध्ययन हम इसे कह सकते हैं। जैसे समाचार पत्रिका पढ़ना आदि अध्ययन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।